आज 7 अक्टूबर है। ठीक आज ही के दिन साल भर पहले हमास ने हाल के वक्त का अब तक का सबसे बड़ा हमला इजराइल पर किया था। एक ऐसा हमला जिसके बाद पूरी दुनिया ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और इजरायली सेना पर तमाम सवाल उठाए थे। इसी हमले के बाद इजराइल ने बदले का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जो बरस बीत जाने के बाद भी जारी है। कायदे से इसे एक बरस की कोई बरसी ही नहीं है। यही वो तारीख थी जब ठीक साल भर पहले फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास ने एकाएक इजराइल पर हमला कर ऐसा कत्लेआम मचाया कि दुनिया सन्नाटे में आ गई। जमीन से लेकर आसमान के रास्ते हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर धावा बोला और बेगुनाहों की इतनी लाशें बिछाई कि मौत और वहशत की उन तस्वीरों से सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सिहर उठी। आजादी की लड़ाई के नाम पर हैवानियत का ऐसा खेल इससे पहले हाल के सालों में इस दुनिया ने नहीं देखा था। लेकिन उस हमले के एक साल बाद अब तक हमास के साथ साथ खुद फिलिस्तीन ने जो कुछ भुगता है उसके हिसाब किताब में सिवाय मौत, बेबसी, वहशत और घाटे के और कुछ भी नहीं। 7 अक्टूबर 2023 के उस हमले में जहां हमास ने 1200 इजरायली नागरिकों की जान ले ली थी, वहीं 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। लेकिन इसके बाद शुरू हुए इजरायली हमले में इस एक साल में हमास के लड़ाकों समेत फिलिस्तीन के 42,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और ये सिलसिला कहां जाकर थमेगा ये फिलहाल कोई नहीं जानता। इस एक साल में गाजा पर बरपे इजरायली कहर में जो मौतें हुई वो तो खैर हुई ही, लेकिन पूरे फिलिस्तीन में तकरीबन 25 लाख लोग बेघर और बर्बाद भी हो गए। 7 अक्टूबर को हुए उस हमले के बाद ही इजरायल ने हमास के खिलाफ फुल फ्लेजेड वॉर का ऐलान कर दिया। साथ ही ये भी ऐलान कर दिया कि वो जब तक हमास का नामो निशान नहीं मिटा देगा तब तक उसकी जंग खत्म नहीं होगी। लेकिन एक वो दिन था और एक आज का दिन। हमास के हजारों लड़ाकों से लेकर कमांडरों के खात्मे के बावजूद इजरायल की ये जंग अब भी जारी है और हमास आगे भी इजरायल से यूं ही टकराते रहने का दावा कर रहा है। उस हमले के बाद ही इजरायल ने हमास के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत करते हुए गाजा पट्टी में रहने वाले करीब 10 लाख लोगों से अपने अपने घरों को खाली कर देने को कहा। फिर इसके बाद पूरी गाजा पट्टी के 40,000 ठिकानों पर ऐसी और इतनी बमबारी की गई कि तकरीबन पूरा का पूरा शहर ही खंडहर में तब्दील हो गया। कहने को तो 7 अक्टूबर 2023 और 7 अक्टूबर 2024 महज 2 तारीख है, लेकिन इन 2 तारीखों के बीच फिलिस्तीन और इजरायल ने जो कुछ भुगता है, नए दौर में इंसानियत ने इससे बुरा शायद ही कुछ भुगता। ये तस्वीरें गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा की हैं, जहां पिछले साल 15 नवंबर को इजरायली फौज ने धावा बोलकर कोहराम मचा दिया था। इल्जाम था कि हमास के लड़ाके इसी अस्पताल और मरीजों की आड़ में इजरायली फौज से टकरा रहे हैं। ऐसे में हमास को सबक सिखाने के लिए अल शिफा अस्पताल पर कार्रवाई जरूरी है। मगर सच्चाई यही है कि उस इजरायली हमले में हमास के लड़ाकों के साथ साथ ढेरों नवजात बच्चों समेत अस्पताल में भर्ती 40 बेगुनाह मरीज भी बेमौत मारे गए। इजरायली फौज के हमले के बाद इलाज के लिए दी जा रही बिजली और ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी गई और इस सप्लाई लाइन पर लगे इस कट ने बेगुनाहों की लाइफ लाइन को भी कट दिया। लेकिन अभी हमास को असली झटका मिलना बाकी था।
और वो दिन आया 31 जुलाई की सूरत में, जब तेहरान के एक गेस्ट हाउस में हुए धमाके में हमास के चीफ इस्माइल हानिया को इजराइल ने मार गिराया। इससे महज 24 घंटे पहले इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के एक और कमांडर फुआद शुकर को ढेर कर दिया था, जबकि हानिया को उसने तब निशाना बनाया जब वो कतर से ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान के शपथ ग्रहण समारोह में गेस्ट के तौर पर भाग लेने पहुंचा था। हानिया के कमरे में हुए धमाके को पहले बाहर से हुआ हमला बताया गया, लेकिन बाद में साफ हुआ कि इजराइल ने अपने कुछ एजेंट्स की मदद से हानिया के बिस्तर के नीचे महीनों पहले तभी बम लगा दिया था, जब उसे खबर मिली थी कि ईरान के मेहमान के तौर पर हानिया अक्सर उसी गेस्ट हाउस में रुका करता है। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई इस जंग में एक अहम मोड़ इसी साल 1 अप्रैल को तब आया, जब इजराइल ने सीरिया में मौजूद ईरानी दूतावास पर हवाई हमला कर एक ही झटके में ईरानी फौज के एक बड़े ऑफिसर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जाहिदी समेत 11 लोगों की जान ली। वैसे तो ये जंग हमास और इजराइल के बीच ही शुरू हुई थी, लेकिन हमास की हर तरीके से और खुलकर मदद करने वाला ईरान भी इजराइल के निशाने पर आ गया, और इजराइल का ये गुस्सा अप्रैल के उस हमले की सूरत में सामने आया। इसके बाद कहने को ईरान ने भी इजराइल पर रॉकेट्स और मिसाइल की बारिश कर दी, लेकिन इजराइल के आयरन डोम ने उसे बचा लिया। इस बीच हमास के साथ साथ यमन के हुती और लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाके भी इजराइल से टकराते और उस पर मिसाइल दागते रहे। लेकिन इस कहानी में अब तक का सबसे मेजर ट्विस्ट तब आया जब 18 सितंबर 2024 को अचानक लेबनान में पेजर धमाकों की शुरुआत हुई। यही वो तारीख थी जब लेबनान से अचानक पेजर धमाकों की खबरें आने लगी। पहले 1, फिर 2, फिर 3 और फिर देखते देखते ये गिनती हजारों में पहुंच गई। पता चला कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास मौजूद पेजर एक एक कर फटने लगे हैं। हालत ये हुई कि पेजर के नाम पर पूरा लेबनान खौफ में आ गया। इन हमलों में पहले ही दिन 12 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाकों की मौत हो गई, जबकि हजारों जख्मी हो गए। लेकिन ये तो इस हमले की सिर्फ पहली किश्त थी, और दूसरी किश्त के तौर पर इसके ठीक अगले ही दिन हिजबुल्लाह के उन वॉकी टॉकी सेट्स में भी धमाके होने लगे, जिसे इस संगठन ने इजराइल के हाथों इंटरसेप्ट होने से बचने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया था। लेकिन यह इजराइल ही था जिसने पेजर से लेकर वॉकी टॉकी तक में धमाके कर हिजबुल्लाह को इतना जोर का झटका दिया कि हिजबुल्लाह के साथ साथ लेबनान के आम शहरी भी गैजेट्स, यहां तक कि मोबाइल फोन तक से दूरी बनाने लगे। कहने की जरूरत नहीं कि इन हमलों के बाद हिजबुल्लाह के सिरमौर हसन नसरल्लाह ने इजराइल से बदला लेने की कसम खाई और आने वाले दिनों में उस पर हमले और तेज करने की बात कही। लेकिन इससे पहले कि नसरल्लाह ऐसा कुछ कर पाता, 27 सितंबर के एरियल स्ट्राइक में इजराइल ने नसरल्लाह को ही ढेर कर दिया। असल में इजराइल की खुफिया एजेंसियों को इस रोज खबर मिली कि नसरल्लाह बेरूत में मौजूद हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में अपने कमांडरों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग करने जा रहा है। उस हेडक्वार्टर में, जिसके नीचे हिजबुल्लाह के सेफ हाउस के तौर पर गहरे और मजबूत टनल बने, जिन्हें भेद पाना मुश्किल है। लेकिन इजराइल ने इस एक इत्तला की बिना पर हिजबुल्लाह के इसी हेडक्वार्टर और उसके सुरंग पर बमों की ऐसी बारिश की कि हेडक्वार्टर तो खैर मटियामेट हो ही गया, नसरल्लाह के साथ साथ उसके कई कमांडर भी बेमौत मारे गए। इस ऑपरेशन में इजराइल ने ऐसे बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया जो कंक्रीट से लेकर लोहे की मोटी चादरों को भी भेद कर अपने टारगेट को बर्बाद करने की ताकत रखते हैं। इस हमले के बाद खुद इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने नसरल्लाह को मार गिराने की खबरों पर एक पोस्ट के जरिए मुहर लगाई। इस तरह पिछले 30 सालों से इजराइल के लिए सिरदर्द बना हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा कमांडर तो ढेर हो गया, लेकिन नसरल्लाह की मौत ने हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान को भी मानो हिलाकर रख दिया, क्योंकि ईरान हमास से लेकर हिजबुल्लाह जैसे संगठनों की मदद कर अब तक इजराइल को निशाने पर लेने की कोशिश करता रहा है।
ऐसे में अब ईरान ने भी इजराइल से बदले की बात कही और फिर 1 अक्टूबर को इजराइल ने 200 से ज्यादा मिसाइलें दागकर नसरल्ला की मौत का बदला लेने का दावा किया। इजराइल के आयरन डोम ने बेशक इस बार भी ईरान की ओर से दागे गए ज्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर उन्हें खत्म कर दिया, लेकिन अब इजराइल ने एक बार फिर ईरान को उसके इस किए के बदले सबक सिखाने की बात कही है, जबकि ईरान ने भी आगे और हमलों की धमकी के साथ अपने तेवर और तीखे कर दिए। ऐसे में आगे ये जंग कब किस मोड़ तक जाएगी, ये फिलहाल कोई नहीं जानता। आज तक ब्यूरो।